हेलो फ्रेंड्स। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कल तो जो अपडेट आया हुआ है, जो फैसला सुनाया गया है, उस फैसले को अब हर जगह देखा जा सकता है। ऐसा बोला जा रहा था कि बीएड को जो है, बीएड जो अभ्यर्थी हैं, क्या उन्हें प्राइमरी में पढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें हटा देना चाहिए, इसको लेकर के फैसला तो आ गया है। लेकिन इस फैसले में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि बीएड अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं 1 to 5 में एलिजिबल हैं, ये गलत है। और ऐसा न्यूज़पेपर में जो भी चीजें हैं, हम उसके बारे में तो आपको बात करेंगे ही। न्यूज़पेपर को देखकर आई थिंक आप लोग मैसेज कर रहे हो कि क्या हम लोग एलिजिबल है 1 to 5 के लिए, तो उसको बिल्कुल बात करेंगे। यहाँ पर जो है, मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये केस है, इसमें सुनवाई कर दी गई है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जो है डिसीजन दिया है। कल हमने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। जो क्वेश्चन अभी ज्यादा निकल कर आ रहा है, बिहार में TRE 1 वाले बच्चे, क्या इसमें अप्लाई फिर से इनका जो है, इनके लिए कुछ हो पाएगा या नहीं। मैसेजेस एंड कॉल्स जो है मेरे पास इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। दूसरा है एमपी के बच्चे, एमपी बीएड अभ्यर्थियों का क्या है, क्या वो सिक्योर हो गए, सेफ हो गए हैं या नहीं। इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल से सभी चीजों को समझते हुए बात करेंगे, जिससे कि जो कंडीशन इस डिसीजन में दिया गया है उसको ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एमपी गवर्नमेंट का जो एमपी हाई कोर्ट का फैसला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और एमपी हाई कोर्ट वाला मामला जैसे ही आएगा और जैसे ही इसकी सुनवाई होगी, वैसे उसके बारे में हम बताएंगे। उस दिन भी उसमें फैसला ही आ जाएगा, क्योंकि एमपी में जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, वो सिर्फ डिले हो रहा था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, तो अब डिले नहीं होगा। अब क्या एमपी में इतना इजी है कि सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी और तुरंत जो है डीएड के पक्ष में दे दिया जाएगा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं है, इतना इजी खीर नहीं है जैसा लग रहा है। इसमें भी जो है एक लड़ाई है। देखिए, अभी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। दो पॉइंट है जो मेन है। पहला है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, उसमें भर्ती हुई तो बनी रहेगी नौकरी। ये तो एक कंडीशन है कि योग्यता जो निकाली गई थी, जो एलिजिबिलिटी निकाली गई थी, अगर उसमें बीएड का नाम लिखा गया था तो बीएड बिल्कुल बना रहेगा, ठीक है, बीएड। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है, वही कंडीशन जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। यह शर्त है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो। देखिए, इसका सब कहने का मतलब है सब्जेक्टिव आउटकम। मतलब कि किसी भी अदालत के द्वारा जो है, इस पर किसी तरीके का, उस भर्ती पर किसी तरीके क्वेश्चन ना उठाया गया हो, या उसका मामला जो है किसी अदालत में ना हो, रोक ना लगाई गई हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए किसी भी मैटर में। तब जाकर के जो है वहां पर जिन भी बीएड अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हुआ है, वो सेफ हो जाएंगे। उनको जो है किसी तरह की चिंता नहीं है। ऐसी चीजों में अगर देखा जाता है, सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले में, तो यहाँ पर इस वाले दूसरे वाले शर्त पर तो डायरेक्टली छोड़ दिया गया हाई कोर्ट पर, कि इसमें जो भी फैसला होगा वो हाई कोर्ट जो सुनाएगी वही जो है लागू कर दिया जाएगा। तो ये सेकेंड वाला तो वहां पे लागू होगा। एमपी में अभी फैसला नहीं हुआ है। एमपी में जो है अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक जिस तरह से चीजें चलाई जा रही थी, आर्गुमेंट हो रहा था, उसमें यही चीजें लग रही हैं कि ये तो क्योंकि एमपी हाई कोर्ट जो है बहुत पहले फैसला देने ही वाली थी, मेरिट बेसिस पे वो दे रही है, तो वो सभी चीजों को देख करके वो तुरंत जो है डिसीजन दे देगी। बात यहाँ पर आ जाएगी यही दोनों चीजों पर। एक तो है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, उसमें भर्ती हुई तो वो रहेंगे, वरना जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो डिसीजन जो है हाई कोर्ट लेगा। तो डिसीजन तो हाई कोर्ट लेगा, तो क्या हाई कोर्ट इस वाले पॉइंट को भी देखेगा कि यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं कि नोटिस में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएड का नाम होना चाहिए, तब रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अभी एमपी वाला खेल खत्म नहीं हुआ है, एमपी हाई कोर्ट वाला मामला भी बचा हुआ है। किस तरह से सारी चीजें सुनी जाएंगी, लिया जाएगा, रिस्पॉन्स कैसे दिया जाएगा, अभी बचा है।
तो इसकी सुनवाई जैसे होगी हम आपको बताएंगे। बोल सकते हो कि दोनों के पक्ष में है, बीएड एंड डीएलएड दोनों के पक्ष में है, किसी एक के पक्ष में नहीं है जब तक कि फैसला नहीं आ जाता है। कोर्ट का केस का अभी तक आप लोगों ने ये बात जरूर समझा है कि जब तक डिसीजन ना आ जाए तब तक जो है कुछ नहीं हुआ है, ये समझ करके चलना है। तो ये चीजें जो है बीएड में है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार वाले बच्चों की। क्या बिहार वाले बच्चों का जो है दावा कर पाएंगे? अगर हम ऐसे देखें तो देखो, बिहार वाले बच्चे जो है इस वाले क्राइटेरिया के अंतर्गत तो आ रहे हैं, लेकिन ये वाले क्राइटेरिया उनको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट में एक आया था ऐसा टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पूरे देश में जहां जहां पे वैकेंसीज निकलेगी और जो जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी वो सभी के सभी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर में रहेगी, ये वहां पर बोला गया था। तो वो सभी चीजों को देखेंगे तो थोड़ा सा मामला जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये क्लियर कैसे होगा? जब ऑर्डर आएगा, कोर्ट ऑर्डर जब आएगा तो उसमें किस तरह से इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, तब बिहार वाले बच्चों के लिए थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि वो ये केस जो है किधर जा सकता है। अभी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि पूरी तरीके से आपका दरवाजा बंद था, एक खिड़की खुली है, उस खिड़की से रोशनी आ रही है। अब वो कितना, वो खिड़की क्या पूरा दरवाजा बन के खुलेगी कि नहीं खुलेगी, वो कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं। कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आएगा उसमें सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए गए हैं, किस तरह से सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये सारी चीजें देखना जरूरी है, स्पेशली इन दोनों मैटर में। एक तो ये विज्ञापन वाले एडवर्टाइजमेंट में बीएड क्वालिफिकेशन का जिक्र होना चाहिए पहला, एंड दूसरा जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम कोई मैटर नहीं होना चाहिए तब। तो यहाँ पर ये चीजों को देखना जरूरी है। अब चलिए देख लेते हैं न्यूज में वैसे दिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड धारकों को अयोग्य मानने की 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा, यानी 2023 से हुई पहले भर्तियों पर असर नहीं होगा। ये दो कंडीशन याद रखना है बस, ठीक है। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी, उनकी भर्ती विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। वही चीजें हैं जो कल हमने डिस्कस किया है, इसमें और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद भी पीठ उस पर विचार नहीं किया और उठ गई। हाँ, तो वहां पर ये हमने देखा है कि उस पर जो है पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, उस पर कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ ये फैसला दिया गया और जो है जस्टिस चले गए। तो ये फिलहाल जो ये मामला है कि इसमें क्या होगा, हर जगह हर न्यूज में आज यही सारी चीजें ही चल रही है कि 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। दो शर्त है, दोनों शर्त को पूरा करना है बस। और हाँ, अब जितने भी वैकेंसीज आ रही है उसमें 1 to 5 में जो है डीएलएड क्वालिफिकेशन रहेगा, ये बात भी उन्होंने बोला था। अब इसको किस तरह से मेंशन किया ऑर्डर में, जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे हम आप लोग को बताएंगे। और बाकी जो स्टेट है उन स्टेट पर भी जो है ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल के बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं कि हमारा क्या है। देखिए, आपका मैटर एक एग्जैक्टली ईयर और ये सारी चीजें लिख करके हमें बता दोगे तो पता चलेगा। 2021 का मामला आई थिंक आप लोग बता रहे हो कि 2021 में आपकी भर्ती हुई है, तो वो आप लोग सेफ रहोगे, उसमें आप लोगों को खतरा नहीं है। सब्जेक्ट टू आउटकम वो मैटर दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग सेफ हो। अभी तक ऑर्डर आने दीजिए तो और क्लैरिटी मिलेगी, तो आपकी बातों को और हम बताएंगे। लेकिन 2021 अगर आपने बताया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आप लोग सेफ रहोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हम इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।